जय श्रीमन नारायण। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत कथा। सनातन धर्म में ज्येष्ठ पूर्णिमा बेहद खास मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं अनुसार इस दिन ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। इस दिन सच्चे मन से जो भी व्रत और कथा करता है, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। साल में कुल 12 या 13 पूर्णिमा आती हैं, लेकिन ज्येष्ठ पूर्णिमा का अपना विशेष महत्व माना जाता है। इस साल 10 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा का त्योहार मनाया जाएगा। इस व्रत को वट पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं। इस व्रत में कथा भी पढ़ी जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा की कथा अनुसार प्राचीन काल में राजा अश्वपति के घर कई सालों बाद एक पुत्री ने जन्म लिया, जिसका नाम सावित्री रखा गया। जब सावित्री बड़ी हो गई तो उनके पिता यानी राजा अश्वपति ने उनके लिए वर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी बेटी के योग्य कोई वर समझ नहीं आया। तब सावित्री अपने पिता की परेशानी दूर करने के लिए खुद ही वर की तलाश में निकल गई। फिर एक दिन उनकी नज़र सत्यवान पर पड़ी और उन्होंने सत्यवान को मन ही मन अपना वर चुन लिया। जब ये बात नारद जी को पता चली तो उन्होंने सावित्री को बताया कि सत्यवान की आयु काफी कम है, इसलिए उन्हें कोई दूसरा वर ढूंढ लेना चाहिए। लेकिन सावित्री ने किसी की नहीं सुनी और उन्होंने सत्यवान से शादी कर ली। अब दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे। जब सत्यवान की मृत्यु का समय नजदीक आया तो उनके सिर में अचानक से बहुत तेज दर्द होने लगा। तब सावित्री अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर सहलाने लगी। कुछ देर बाद यमराज वहां आए और सत्यवान की आत्मा को लेकर जाने लगे, लेकिन सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। इस पर यमराज ने उन्हें वापस चले जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और कहने लगी कि जहां उसके पति रहेंगे वे भी वहीं रहेंगी। सावित्री के पतिव्रता धर्म को देखकर यमराज प्रसन्न हुए और सावित्री से 3 वरदान मांगने के लिए कहा। तब सावित्री ने यमराज से पहले वरदान में अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी, दूसरे वरदान में ससुर का खोया हुआ राजपाट मांगा और तीसरे वरदान में पति सत्यवान के पुत्रों की मां बनने का सौभाग्य मांगा। तब यमराज ने उनकी ये तीनों इच्छाएं पूरी करने का वरदान दे दिया, लेकिन सत्यवान के बिना सावित्री का पुत्रवती होना असंभव था। ऐसे में यमराज को सत्यवान के प्राण वापस लौटाने पड़े। यमराज से वरदान प्राप्त करने के बाद सावित्री वापस उसी बरगद के पेड़ के पास चली गई जहां उनके पति का मृत शरीर रखा था। वरदान के प्रभाव से सत्यवान जीवित हो गए। उनके सास ससुर की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई और ससुर को खोया हुआ राजपाट भी मिल गया। कहते हैं तभी से ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन बरगद के पेड़ की पूजा की जाने लगी है। बोलिए श्री हरि नारायण की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। पौराणिक कथाओं के अनुसार काशीपुर नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसे भिक्षा मांगते देखकर भगवान विष्णु ने स्वयं एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में लेकर उस गरीब ब्राह्मण के पास गए और कहने लगे, हे विप्र, श्री सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, तुम उनका व्रत पूजन करो। इस व्रत को रखने से मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु ने ब्राह्मण से कहा कि सत्यनारायण भगवान की पूजा करने और व्रत रखने के लिए पूर्णिमा तिथि शुभ होती है। इस उपवास से केवल भोजन न करना ही व्रत नहीं होता, बल्कि इस दिन मनुष्य को अपने हृदय में सुविचार रखने चाहिए। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज श्री सत्यनारायण भगवान हमारे पास ही विराजमान है।
अतः अंदर व बाहर शुचिता बनाए रखनी चाहिए और श्रद्धा विश्वास पूर्वक भगवान का पूजन कर उनकी मंगलमयी कथा का श्रवण करना चाहिए। श्री सत्यनारायण की कथा के अनुसार पूर्णिमा तिथि के दिन व्रत पूजन करना मानव जाति का समान अधिकार है, चाहे वह निर्धन धनवान राजा हो या व्यवसायी ब्राह्मण हो या अन्य वर्ग, स्त्री हो या पुरुष। यही स्पष्ट करने के लिए इस कथा में निर्धन ब्राह्मण, गरीब लकड़हारा, राजा उल्कामुख, धनवान व्यवसायी, साधु वैश्य, उसकी पत्नी लीलावती, पुत्री कलावती, राजा तुंगध्वज एवं गोपगणों की कथा का समावेश किया गया है। जिस तरह लकड़हारा, गरीब ब्राह्मण, उल्कामुख, गोपगणों ने सुना कि यह व्रत सुख, सौभाग्य, संपत्ति सब कुछ देने वाला है, तो सुनते ही श्रद्धा, भक्ति तथा प्रेम के साथ सत्य व्रत का आचरण करने में लग गए और फलस्वरूप सुख भोग कर परलोक में मोक्ष के अधिकारी हुए। भगवान सत्यनारायण की कथा हमेशा संपूर्ण सुननी चाहिए और लिया गया संकल्प पूरा करना चाहिए। एक साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्कामुख से सुना, किंतु उसका विश्वास अधूरा था और श्रद्धा में कमी होने के कारण उसने मन में प्रण लिया कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करूंगा। सत्यनारायण भगवान की पूजा के प्रभाव से उसके घर एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। पत्नी ने उस व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करूंगा। समय आने पर कन्या का विवाह भी हो गया, किंतु उस वैश्य ने व्रत नहीं किया। साहूकार अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए शहर चला गया। वहां उस दोनों को चोरी के आरोप में राजा चंद्रकेतु ने कारागार में डाल दिया। इतना ही नहीं, साहूकार के अपने घर में भी चोरी हो गई और पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भिक्षावृत्ति के लिए विवश हो गई। एक दिन कलावती ने किसी के घर श्री सत्यनारायण का पूजन होते देखा और घर आकर माँ को प्रसाद दिया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और स्वप्न में राजा को कह दिया कि वह दोनों बंदियों को छोड़ दे, क्योंकि वह निर्दोष है। राजा ने अगली सुबह उनका धन दान तथा प्रचुर द्रव्य देकर उन्हें विदा किया। घर आकर पूर्णिमा के दिन साहूकार ने विधि विधान से पूजन व व्रत किया। इतना ही नहीं, जीवन भर सत्य व्रत का आयोजन करता रहा, जिसके प्रभाव से सभी सांसारिक सुखों को भोगने के बाद उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। बोलिए श्री हरि नारायण की जय।